किसी भी चीज़ को तबाह करने के लिए ये बात काफ़ी है कि उसको फितरत के से हट के इसको डील करें। आप डीज़ल की जगह पेट्रोल डाल दें, पेट्रोल की जगह डीज़ल डाल दें। आपने इतना महंगा डीज़ल डाला है, मैंने गाड़ी चल क्यों नहीं रही। अच्छा, इंसानों की जो फितरत हैं वो उसको टाइप कहते हैं। फितरत तो टाइप की सूरत में हम पहचानते हैं और तरबियत के नतीजे में ट्रेट्स डेवलप होते हैं जो उनके अंदर गिफ्ट उनको अल्लाह ने दिया है। यानी सेब के पौधे में पहले सेब उगाएं, वो जल्दी उग जाएगा। अच्छी बुरी का मसला नहीं है, यहाँ पे सब अच्छे हैं। ई भी अच्छा है, आई भी अच्छा है, 16 टाइप बहुत अच्छी हैं, सब अच्छे हैं, अच्छे बुरे का मसला नहीं है। अच्छा, आज हमारा जो मौजू है वो है नर्चर बाय नेचर, हाउ वी कैन डेवलप our kids, our children, our students। हम उनको बेहतर कैसे डेवलप कर सकते हैं, है ना। ये उस्ताद की भी ज़िम्मेदारी है और पेरेंट्स की भी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को डेवलप करें। तो आज तकरीबन 1-1.5 घंटा है, तो हम फोकस होकर उसी पे बात करेंगे कि हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। उसमें 2-3 चीज़ें हम बुनियादी डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे कि कैसे हमने डेवलप करना है। तो एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, हमें पहले शख्सियत को समझना है कि किसी भी इंसान की शख्सियत जो है वो कैसे बनती है ना, कैसे किन चीज़ों से मिलके बनती है। तो किसी भी इंसान की या किसी भी चीज़ की शख्सियत हो, वो 2 चीज़ों से मिलके बनती है, एक फ़ितरत और एक तरबियत। अच्छा, आपके जहन में कोई भी सवाल आए, कोई भी फीडबैक आए, कोई क्रिटिसिज्म आए, उसी वक्त पूछ लें, उसको जहन में जगह ना दें। जितना क्लियर माइंड होकर आप सुनेंगे उतना ज़्यादा लर्निंग अच्छी होगी। एक अच्छा सेब के दरख्त में हमें एक सेब अच्छा उगाना है तो क्या करना पड़ेगा कि एक उस सेब का पौधा लगाना पड़ेगा, और फिर क्या करें कि उस पौधे में अच्छा सेब आए। क्या करें? अच्छी देखभाल करनी पड़ेगी। अच्छी देखभाल की क्या डेफिनेशन है? साफ पानी, जो इसकी ज़रूरियात बेसिक्स चीज़ें हाँ वो दी जाए। हाँ, जो साफ, यानी जो पौधा है उसको उसके लिहाज से उसकी तरबियत की जाए, है ना। मैंने एक दफ़ा गुलाब का पौधा लगाया तो उसमें फूल आ गया तो मैंने कहा यार चलो बेगम को खुश करते हैं, ये पौधे को उठा के कमरे में रख देते हैं। तो उसका फूल मुरझा गया। तो मैंने कहा यार ये तुमने माली, तो ये तुम कहने लगा ये गुलाब को ना धूप चाहिए, धूप नहीं दिखाएंगे तो इसमें फूल नहीं आएगा। मैंने कहा यार तुम पहले बताते वो तो। फिर मैंने मनी प्लांट लगाया, तो वो घर में लगाया तो बड़े अच्छे बहुत बड़ा हो गया। फिर मैंने उसको मैंने कहा इसको धूप चाहिए होगी, बाहर रख दिया तो वो सारा, उसने कहा इसको धूप नहीं चाहिए, आपने इसको धूप में रख दिया। तो किसी भी चीज़ को ना, यानी अगर हमें डेवलप करना है, किसी भी चीज़ को हमने अगर बेहतर नर्चर करना है, तो क्या तरकीब है उसकी? नर्चर बाय नेचर। बहुत आसान है, यानी ये हम करते हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन इंसानों में हम चूँकि नेचर नहीं पहचानते तो हम थोड़ा सा भूल जाते हैं कि हम कैसे बेहतर नर्चरिंग कर सकते हैं। तो इंसानों के अंदर भी उसकी एक फ़ितरत होती है और एक तरबियत होती है। तो हम तरबियत के ज़िम्मेदार हैं, हम फ़ितरत के ज़िम्मेदार नहीं हैं। हम बच्चे अपनी फ़ितरत लेके पैदा होते हैं, है ना। हमने उनको खाली पहचानना है और फ़ितरत के मुताबिक उनको डेवलप करना है। तो नर्चर बाय नेचर हमने करना है। तो जब नर्चरिंग या तरबियत किसी भी चीज़ की, इंसानों की या पौधों की, किसी भी चीज़ की, गाड़ी ले लें आप, डीज़ल की जगह पेट्रोल डाल दें, पेट्रोल की जगह डीज़ल डाल दें। आपने इतना महंगा डीज़ल डाला है, मैंने गाड़ी चल क्यों नहीं रही। ओहो, ये तो पेट्रोल पे थी है ना। तो सिर्फ तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को तबाह करने के लिए ये बात काफ़ी है कि उसको फितरत के से हट के इसको डील करें आप, वो तबाह हो जाएगी। आप कहेंगे मैंने तो इतनी मेहनत की है गाड़ी पे, इतनी मेहनत की है पौधे पे, भाई वो उसकी फितरत के ख़िलाफ़ काम हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इंसानों की जो फितरत हैं वो उसको टाइप कहते हैं, ठीक है ना। फितरतन इंसानों की फितरत को समझने का जो इल्म है उसको
पर्सनैलिटी टाइप कहते हैं। ये हैं 16 तरह की इंसानों की फितरतें, है ना। ये दुनिया भर में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह यही 16 तरह के लोग पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये आपको एक चैनल पे वीडियो है, अपनी फितरत पहचानिए, वहाँ से आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कैसे हम अपनी या किसी की भी टाइप को डिस्कवर कर सकते हैं। मैं मुख्तसरन बताऊंगा, लेकिन हमारा फोकस होगा कि हम कैसे लोगों को बेहतर डेवलप कर सकते हैं। अब आपको ये देख के बड़ी हैरत हो रही होगी कि ये बड़े मुख्तलिफ तरह के लोग हैं। ये हर टाइप जो है वो अपनी जगह एक बड़ी मुकम्मल और एक मुख्तलिफ टाइप है। और किसी भी टाइप को अगर हमने डेवलप करना है तो उसको उसी के तरीके से अगर हम नर्चर करेंगे। ये सारे बच्चे अलग होते हैं, ये जो 16 तरह के बच्चे हैं ये अलग हैं। उस्तादों के पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इस स्किल को मास्टर करने की कि वो हर तरह के बच्चे को पहचानना सीखें, है ना। जैसे डॉक्टर है ना, वो मरीज़ों पे तजुर्बे कर करके तजुर्बेकार डॉक्टर बन जाता है। तो इसी तरह उस्ताद जो हैं वो बच्चों पे तजुर्बे कर करके एक बड़े तजुर्बेकार उस्ताद बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको बच्चों की पहचान आपने ना सीखी हो तो आप भले 50 साल का तजुर्बा हो, वो चीज़ आपको फिर नहीं आएगी, है ना। जो चीज़ जहन में ना हो वो आंखें देख नहीं सकती, जो चीज़ जहन में ना हो वो चीज़ें आंखें देख नहीं सकती। तो जब आप ये इल्म सीख लेंगे, जो कि 1 घंटे में लेक्चर से आपको आ जाएगा, ये जो अपनी फितरत पहचानी ये लेक्चर है, इसके बाद आप बच्चों की टाइप पहचानने लगेंगे। फिर आपने उनकी इसकी प्रैक्टिस करनी है कि ये हर तरह के बच्चे जो हैं ये बचपन में कैसे लगते हैं, क्या क्या हरकतें करते हैं। तो वो पहचान आपके अंदर आती, क्योंकि पेरेंट्स के पास तो भी कितने बच्चे होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, पड़ोसियों के मिला लें 15-20 होंगे बस। उस्तादों के पास जो है ना ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि भाई 500 बच्चा स्कूल में है तो फिर 2 मिनट के लिए किसी को बुला लिया, भाई उसकी टाइप असेस कर ली, तो एक आपको आइडिया हो जाएगा कि उसकी भी टेक्निक मैं बता दूंगा आपको। तो बच्चों को पहचानना पहला स्टेप है, बच्चों को पहचानना पहला स्टेप है उनकी फितरत को समझने के लिए। बच्चों को पहचानना पहला स्टेप है उनकी फितरत को समझने की तरफ, पहला स्टेप है। और बच्चों की फितरत समझे बग़ैर उनकी तरबियत करना, बच्चों की फितरत को समझे बग़ैर उनकी तरबियत करना ऐसा ही है जैसे आपने एक बाग बनाया और उसमें मुख्तलिफ पौधे लगाए और एक माली रख लिया है जिसको पहचान ही नहीं है पौधों की, वो तो बस सुबह आके पानी डालता है, शाम में सबको धूप लगा देता है। तो फिर आधे पौधे जो होंगे वो बच जाएंगे, आधों हम कहेंगे अल्लाह की यही मर्ज़ी थी। तो ये अक्लमंदी नहीं है। तो हमने ये सीखना है कि बच्चों की फितरत क्या है, बच्चों की टाइप क्या है। तो बच्चों को पहचानना जो है ना ये एक एसेंशियल स्किल है आजकल के दौर में, हर टीचर और हर पेरेंट के लिए, बच्चों को पहचानना। तो ये स्किल हमने सीखनी है। जैसे मैंने बताया था कि इंसान की शख्सियत में फितरत है और तरबियत है। फितरत तो टाइप की सूरत में हम पहचानते हैं और तरबियत के नतीजे में ट्रेट्स डेवलप होते हैं। तरबियत के नतीजे में ट्रेट्स डेवलप होते हैं और ट्रेट्स से पता चलता है कि बच्चे में कौन कौन सी खुसूसियात पैदा हो गई हैं। तो ये बहुत सारे, कोई भी ट्रेट हम बच्चों में डेवलप कर सकते हैं, है ना। बच्चों की तरबियत किसी भी लिहाज से उनको सब कुछ भी सिखाया जा सकता है। अच्छा, कुछ चीज़ें उनकी फितरत में होती हैं, कुछ चीज़ें उनकी टाइप में होती हैं, उनको पहले डेवलप करना चाहिए। और जो चीज़ें उनकी फितरत में नहीं हैं उनको भी डेवलप किया जा सकता है। जैसे सेब है, सेब के पौधे में आप आम तो नहीं लगा सकते, है ना। गुलाब के पौधे में आप गेंदा नहीं निकलेगा, लेकिन इंसान को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि आप हर इंसान को कुछ भी सिखा सकते हैं, ठीक है ना। मगर ये बड़ा हिकमत वाला काम है। ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसानों की तरबियत बड़ा हिकमत वाला काम है, मुश्किल काम है, ज़िम्मेदारी वाला काम है।
तो इसकी टेक्निक ये है कि हम बच्चों में, अपने स्टूडेंट्स में, अपने बच्चों में पहले उनके अंदर वो चीज़ें डेवलप करें जो उनका टैलेंट है। पहले क्या डेवलप करें? जो उनका टैलेंट है, जो उनके अंदर गिफ्ट उनको अल्लाह ने दिया है। यानी सेब के पौधे में पहले सेब उगाएं, वो जल्दी उग जाएगा। फिर उसमें थोड़ा सा आम भी उगा दें, थोड़ा सा कीनू भी उगा दें। जो 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 आप सिखाना चाहते हैं बच्चे को, वो बाद में उसको सिखाएं। लेकिन अब ये बच्चा किस टाइप का है, उसके अंदर क्या सिफ़ात हैं जो डेवलप होनी चाहिए, वो टाइप पहचानने के बाद शुरू होती हैं। ठीक है ना? तो टाइप पहचानना है और फिर ट्रेट्स को डेवलप करना है। और ट्रेट्स में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि पहले बच्चे को स्पेशलिस्ट बनाना है। पहले बच्चे को, हाँ, स्पेशलिस्ट का क्या मतलब है कि जो उसकी टाइप है कम से कम वो तो बना दें उसको। बहुत ही कीमती बात है, जो उसकी टाइप है वो तो सिखा दें उसको, वो जल्दी सीख लेगा वो। और फिर उसको इखलाक सिखाएं। जो उसकी टाइप नहीं है फिर उसको वो चीज़ें भी सिखाएं। ठीक है ना? अच्छा, हम लोग अमूमन क्या करते हैं कि वो चीज़ें पहले सिखा रहे होते हैं जो उसकी फितरत नहीं होती, तो वो शुरू से ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, हमारा बच्चे से कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। बच्चा कहता है अब्बा तो हमें स्ट्रेस ही देते रहते हैं। क्योंकि आप किसी को भी कोई काम ऐसा कहें करने को जो उसको पसंद ना हो, तो उसको तकलीफ़ होगी ना कि ये आदमी मुझे वो काम कह रहा है जो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन आप किसी को वो काम कहें जिसको करने में उसको अच्छा लगे, तो वो खुश हो जाएगा, यार चलो अब्बा मैं वही काम करूं जो आपने कल बोला था। तो ये है उसका तरबियत का जो एक गोल्डन रूल है, नर्चर बाय नेचर, कि पहले हम टाइप पहचानें और जो टाइप बेस्ड ट्रेट्स हैं, जो टाइप वाले ट्रेट्स हैं, वो पहले डेवलप करें और फिर बच्चे को बाद में वो चीज़ें सिखाएं जो उसको मज़ीद हम सिखाना चाहते हैं। तो ट्रेड्स जो हैं ये सिफ़ात को कहते हैं और टाइप फितरत को कहते हैं। ये बुनियादी चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि बच्चे जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है बेस्ड ऑन देयर टाइप। यानी हर बच्चा बिल्कुल रैंडम नहीं होता। बच्चों की, इंसानों की किस्में होती हैं, हमें टाइप के ज़रिए से हम वो किस्म पहचान सकते हैं और फिर उनको हम उसके लिहाज से, और ये इल्म ऐसा नहीं कि हमें पता है, किसी को नहीं पता, सबको पता है। पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल हो रहा है, अमेरिका में, लंदन में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, हर जगह वो इंसानों की किस्मों को समझते हैं। हाँ, तो यहाँ अभी ज़रा नया है, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे कि यहाँ भी ये पुराना हो जाए। अच्छा जी, अब बात आती है कि हम बच्चों को पहचाने कैसे और फिर डेवलप कैसे करें, है ना? पहचानना पहला स्टेप है, डेवलपमेंट उसके बाद। अच्छा, तो ये यूंग की डिस्कवरी थी कि इंसान के दिमाग में ये 4 हिस्से होते हैं। डिस्कवरी थी, यानी यूंग ने, एक साइकेट्रिस्ट था, उसने ये डिस्कवर किया कि हर इंसान के माइंड में ये 4 एरियाज़ हैं और ये चारों एरियाज़ डाइकोटोमस हैं, यानी हर एरिया में 2 ऑप्शन हैं। तो हर इंसान के अंदर जब ये चारों एरियाज़ होंगे, इसका मतलब ये 8 चीज़ें हर इंसान के दिमाग में, हर बच्चे के दिमाग में मौजूद होती हैं। अच्छा, टाइप कैसे बनती है? टाइप का यूंग ने ये बताया कि हर एरिया में, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल एंड ब्लू, हर एरिया में हम यूज़ तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर किसी एक को करते हैं, तरजीह किसी एक को देते हैं। तो हमने हर बच्चे की तरजीह को नोट करना है। बिहेवियर टाइप नहीं होती, क्योंकि हर आदमी ई भी कर सकता है, हर आदमी आई भी कर सकता है, हर आदमी एस भी करेगा, एन भी करेगा, हर आदमी टी भी करेगा, एफ भी करेगा, हर आदमी जे भी करेगा, पी भी करेगा। तो बिहेवियर टाइप नहीं है। टाइप क्या है? प्रेफरेंस, तरजीह। हमें अगर इन चारों एरियाज़ में अपनी प्रेफरेंस पता चल जाए, हमें अगर इन चारों एरियाज़ में अपनी प्रेफरेंस पता चल जाए, तो हमें अपनी टाइप पता चल जाएगी। बच्चों की पता चल जाए तो बच्चों की टाइप पता चल जाएगी। सो सिंपल, आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं।
तो इसका मतलब बच्चों की अपनी टाइप निकालने के लिए पहली चीज़ है कि प्रेफरेंस क्या चीज़ होती है, ये सीखना है हमें। प्रेफरेंस किसको कहते हैं? अब पहली चीज़ जो है ना, वो पर्सनैलिटी के बाद पहली चीज़ है कि प्रेफरेंस क्या चीज़ है। तो प्रेफरेंस को समझने के लिए ये जो कार्ड आपको मिल रहा है, इस पे अपना नाम या किसी भी कागज़ पे अपना नाम लिखें। किसी इंसान को कोई भी काम कहें तो वो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो उस काम को अपने नेचुरली प्रिफर्ड तरीके से करे। तो आपने राइट से साइन किया, चूंकि सब राइट हैंडेड हैं, तो कैसा लगा आपको साइन करना? अच्छा लगा, नॉर्मल लगा, अच्छा लगा, तकलीफ नहीं हुई, काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और ये साइन अगर आप चेक पे करेंगे तो चेक कैश भी हो जाएगा, यानी अच्छा काम हो गया। हमने सीखा कि जब एक काम को हम प्रिफर्ड तरीके से करते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है, सेटिस्फैक्शन, और काम अच्छा हो जाता है। अब इसी काम को आप दूसरे हाथ से करें। नॉन प्रिफर्ड, आपका लेफ्ट है तो सब लेफ्ट से करें, फिर देखें कैसा लगता है ना? मुश्किल हो रही तो हमें मुश्किल हो रही, इसका मतलब हमें स्ट्रेस आ रहा है। नॉन प्रिफर्ड तरीके को हम यूज़ करते हैं तो हमें स्ट्रेस आता है और काम भी ख़राब होता है, काम भी ख़राब होता है। तो किसी भी काम को हम अगर नॉन प्रिफर्ड तरीके से करेंगे, हम या हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट, तो उसको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा और काम की क्वालिटी भी ख़राब होगी। तो अगर हमने अपने बच्चे से, अपने स्टूडेंट से अच्छा काम लेना है तो क्या टेक्निक है उसकी? हम उससे कहें कि बेटा इसको तुम अपने प्रिफर्ड तरीके से करो, तो वो खुद भी इंजॉय करेगा, काम भी अच्छा करेगा। ये दोनों चीज़ें हमें नज़र आएंगी। तो प्रेफरेंस हमें समझ आई कि प्रिफर्ड बिहेवियर की खुसूसियत ये है कि जब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अच्छा लगता है और काम जल्दी सीख लेते हैं। और नॉन प्रिफर्ड बिहेवियर की पहचान ये है कि जब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं आपको भी स्ट्रेस आता है, बच्चे को भी स्ट्रेस आएगा, काम भी ख़राब होगा, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। अच्छा, अब ये तो हो गया प्रेफरेंस और नॉन प्रेफरेंस को समझने का फार्मूला। अब है डेवलपमेंट किसको कहते हैं, कि हमने तो नर्चरिंग भी तो करनी है ना बच्चों की। अच्छा, नर्चरिंग जो है वो डेवलपमेंट इज़ पेनफुल। डेवलपमेंट में अब आप फर्स्ट करें, आप सीधे हाथ से प्रेफर करते हैं, तो आपने अगर यानी आपके यहाँ बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, लोग उसको लिखना सिखाते हैं, तो बच्चा जो है वो लेफ़्ट हैंड प्रेफर करता है, मिसाल है, वो उल्टे हाथ से हर काम करना चाहता है, तो उसको कलम आप किस हाथ में देंगे? हैं? नहीं, वो लेफ्ट हैंड से लिखना चाहता है, तो कलम किस हाथ में देंगे उसको आप? क्यों? वो उससे अच्छा काम कर सके। नहीं, वो कह रहे हैं मैं लेफ्ट प्रेफर करता हूँ, लेफ्ट में देंगे, जो उसका प्रेफर्ड हैंड होगा। हाँ, तो हाँ, अगर राइट हैंड प्रेफर करता है बच्चा तो हम कहेंगे बेटा राइट से लिखो, ठीक है ना? यानी कि सर अगर एक बच्चा अपने लेफ्ट हैंड को प्रेफर करता है तो हमें उसको डांटना नहीं चाहिए? नहीं नहीं, क्यों डांटेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं डांटेंगे क्यों? यानी वो तो उसकी खुदा ने एक चीज़ दी है उसको। तरबियत नहीं करनी चाहिए कि आप इसको अपने राइट हैंड को यूज़ करो? नहीं तो क्यों करनी चाहिए? क्या इसमें तरबियत वाला क्या काम है? तो उल्टे हाथ से लिखना कोई बुरी बात है? ये तो फितरत है। हाँ, फितरत लेके आया है, लिखे जिस हाथ से, क्यों लिखे सीधे हाथ? तो हमारे एक टीचर थे नस्ट यूनिवर्सिटी में, उन्होंने मुझे खुद बताया कि मैं बचपन से उल्टा हाथ प्रेफर, ज़ाहिर है वो मेरी प्रेफरेंस ही लेफ्ट हैंड है, तो मैं बचपन से लिखता ही उल्टे हाथ से, खाना भी उल्टे हाथ से। मुझे मेरे बड़ों ने डांटा मारा कि भाई तुम सीधे हाथ से खाया करो, सीधे हाथ से लिखो। तो मैं अब प्रोफेसर हो गया हूँ, PhD हो गया हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अब पढ़ाता भी सीधे हाथ से हूँ और लिखता भी। लेकिन किसी बच्चे को अगर चपेट लगानी हो, वो काम ना करे, तो फिर मैं उल्टे हाथ से ही लगाता हूँ। कह रहा है कॉन्फिडेंस मुझे अभी भी नहीं है सीधे हाथ में। फितरत जो है वो उल्टी, फितरत तो हमेशा साथ रहती है। जी। कई बच्चों को ये थंब सकिंग की आदत होती है जिससे उनके दांत उछले, तो उसको रोकना नहीं चाहिए। वो फितरत नहीं है, वो फितरत नहीं है। मैं सिर्फ फितरत की बात कर, वो नेचर नहीं है। वो आप डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं कि वो क्यों कर रहा है ऐसा। जैसे सर कुछ बच्चे नाखून खाते हैं
नहीं, वो भी फितरत नहीं है, वो बीमारी की वजह से, वो उसके लिए आप साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। हम अभी फितरत की बात कर रहे हैं कि बच्चों की फितरत कैसे पहचाननी है। तो ये जो हैंडेडनेस है ये फितरत है। अच्छा, तो बहरहाल एक जी, बच्चा पढ़ाई को डिप्रेशन लेके चलता है, पढ़ाई को डिप्रेशन, जैसे वो बुक खोलता है वो डिप्रेशन में आ जाता है, इसके बारे में आप क्या डिप्रेशन में कोई और भी वजह हो सकती है उसकी। हाँ, तो इसके बारे में इंशाल्लाह फिर 1-to-1 में बात करेंगे, ये लंबा जवाब होगा इसका ना। तो अच्छा चलें, आपने उसको सीधे हाथ दे दिया कि वो सीधे हाथ से लिखता है, तो जब वो सीधे हाथ से लिखने के काबिल हो जाएगा तो फिर आप कहेंगे बेटा चलो कभी कभी ऐसा ना हो कि मसला हो जाए कोई, तुम्हें सीधे हाथ में उल्टे हाथ से भी थोड़ा सा काम सीख लो, थोड़ा सा काम सीख लो, कभी ज़रूरत पड़े तो इससे भी लिख सको। लेकिन पहले उसको आप कहेंगे बेटा जो तेरा प्रेफर्ड हैंड है ना इसको मास्टर करो, है ना। तो ये है सिखाने का तरीका। अच्छा, तो मैं आपको डेवलपमेंट बता रहा था। तो डेवलपमेंट का फार्मूला ये है कि फितरत तो सीख लिया आपने, तो डेवलपमेंट सीखना जो है ना ये ऐसा है जैसे मछली को खुश्की में चलना सिखाएं आप। मछली को खुश्की में चलना सिखाएं तो वो खुशी से तो कभी नहीं मानेगी, है ना। लेकिन आप कहें भाई मछली तुम्हारी बेहतरी है कि तुम खुश्की में भी रहना, थोड़ा सा पता नहीं पानी हर जगह मिले ना मिले थोड़ा सा सीख लो, कुछ वक्त वहाँ भी गुजार सको हैं। तो वो एक तो आपको मछली को सपोर्ट करना पड़ेगा, वो खुशी से, बहुत सारी मछलियाँ हैं वो खुश्की में थोड़ी देर रह लेती हैं, डॉल्फिन वगैरह है ना, वो काफ़ी वक्त गुजार लेती हैं, मगर उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है उसकी के। तो इसी तरह से जब हम किसी को भी डेवलप कर रहे हों, अगर हमें पता हो कि हम फितरत को डेवलप कर रहे हैं, नेचर को, या नॉन प्रेफर्ड डोमेन डेवलप कर रहे हैं, ब्लाइंड एरियाज़ को डेवलप कर रहे हैं, तो हमें बड़ी आसानी हो जाती है अपने लोगों को डेवलप करने में कि हमें ज़्यादा सपोर्ट कहाँ देनी पड़ती है, जब हम नॉन प्रेफर्ड एरियाज़ को डेवलप कर रहे हों। ब्लाइंड एरियाज़ को डेवलप करने में हमें हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन चूँकि हमें पता ही नहीं होता, हम एक ही तरीके से चल रहे होते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि हम राइट हैंड प्रेफर करते हैं और राइट हैंड में प्लास्टर चढ़ा दिया जाए और डॉक्टर साहब कहेंगे भाई इसको आप इस्तेमाल 6 महीने नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? हम मजबूर हो जाएंगे कि हम लेफ़्ट हैंड यूज़ करें, और बहुत अरसे तक हमें इसमें मुश्किल भी होगी, और 6 महीने बाद जो है वो हम काफ़ी हद तक प्रैक्टिस हो जाएगी हमें उल्टे हाथ से लिखने की। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा भाई आप प्लास्टर मैंने खोल दिया, आपको जिस हाथ से लिखना है लिखें। तो अब आप किससे लिखेंगे? अब आप कहेंगे बहुत हो गया भाई ये उल्टे हाथ से लिखना, अब तो सीधे हाथ से लिखते हैं, अब प्लास्टर खुल गया। तो ये है कि डेवलपमेंट जो है ना वो खुशी से नहीं होती, क्योंकि इसमें पेन होता है। तो हम जब भी किसी को डेवलप कर रहे हो तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, कि हम ये देखें कि हम नेचर को डेवलप कर रहे हैं या ब्लाइंड एरियाज़ को डेवलप कर रहे हैं। नेचुरल ट्रेट्स डेवलप हो रहा है, नेचुरल टैलेंट डेवलप हो रहा है, या ब्लाइंड एरिया। दोनों के तरीके डेवलपमेंट के बहुत फ़र्क हैं, और ये बच्चा बता देगा कि अब ये मेरा, वैसे तो आपको इससे पता चल जाएगा, बच्चे का रिएक्शन बता देगा कि जो चीज़ वो जल्दी सीख ले इसका मतलब कि वो उसकी नेचर है, और जिस चीज़ को सीखने में उसको तकलीफ़ हो और उसको स्ट्रेस आए इसका मतलब है ये उसका नेचर नहीं है। वो हमें इससे पता चल जाएगा, टाइप इसको वेरीफाई कर देती है। अच्छा, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 16 तरह के बच्चे, तो उनको कैसे पहचानें? तो पहचाने का तरीका ये है कि इन चारों एरियाज़ में हम उनकी प्रेफरेंस को ढूंढ लें। तो हमें प्रेफरेंस ढूंढने के लिए पहले तो ये कि इन वर्ड्स की पहचान हो जाए। पहला जो डोमेन है वो है ई और आई, एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन। तो हमें इनकी पहचान होनी चाहिए। ई क्या चीज़ है? ई कहते हैं स्किन के बाहर की दुनिया, और आई कहते हैं स्किन के अंदर की दुनिया। तो हर आदमी दोनों दुनियाओं में मुख्तलिफ बिहेवियर करता है, वो बिहेवियर हमें पता होने चाहिए, हमें उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आई बिहेवियर कौन से हैं, आई टैलेंट कौन से हैं, आई स्किल कौन सी है,
और ई बिहेवियर कौन से हैं, ई स्किल कौन सी है ना। अच्छा, तो जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, अच्छा ई स्किल कहते हैं किसको है, ऐसा काम जो मैं बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट होके करूँ। एनी एक्शन इन विच आई इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज ई। एनी एक्शन इन विच आई इंटरेक्ट विद माई इनर सेल्फ, अपने आप से इंटरेक्ट करूँ, वो हो गया इंट्रोवर्जन। तो अब हमने इसको देखना है कि जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये क्या है, ई। अच्छा, आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये क्या है, आई। अच्छा, आप कोई सवाल पूछ रहे हैं, ये क्या है, ई। आप कुछ लिख रहे हैं, ये क्या है, आई। आप सुन रहे हैं, आई। लिख रहे हैं, आई। कुछ सोच रहे हैं आप, भले आप ये सोच रहे हो कि मैंने कल क्या किया था, या आप ये सोच रहे हो कि मैं अब क्या करूंगी या करूंगा, ये दोनों आई है। वो तो अंदर ही रहे ना, प्लानिंग भी अंदर हो रही, ये आई है। तो ई स्किल हो या बिहेवियर हो और आई स्किल हो या बिहेवियर हो, हमने उनको पहचानना है। पहली चीज फोकस। फोकस क्या चीज है, एक स्किल है। ये आई स्किल है या ई स्किल है ना, आई स्किल है। कंसंट्रेट करना किसी चीज पे बहुत देर तक, आई है ना, आई है। शॉपिंग करना ई है। स्किल कहे या बिहेवियर कहे इसको। अच्छा जी, निगोशिएशन, लोगों से, दुकानदार से पैसे कम कराना, है ना, ये भी एक स्किल है। अच्छा, तो बागबानी करना ई है, एक्शन है ना, कुछ बैठे बैठे नहीं होगी, करना, इंटरेक्शन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कोई भी एक्शन, कोई भी काम ई है, और क्योंकि आपको उसके लिए इंटरेक्ट करना पड़ता है बाहर की दुनिया से। और कोई भी चीज़ जो आप अपने आप से इंटरेक्ट करते हैं वो आई है। अब आपने देखना है कि बच्चा जो बिहेवियर कर रहा है उसमें उसको मज़ा किस में आ रहा है। ई काम करने में ज़्यादा खुशी का इजहार करता है वो, या आई काम। तो आपको बच्चे की टाइप समझ में आ जाएगी। ये आपने आपकी आंखों ने ऑब्जर्व करना है, क्योंकि टाइप छुप नहीं सकती, है ना। यानी अगर बच्चा ई है तो उसको आई ई करने में मजा आएगा और आई करने में तकलीफ भी होगी। जैसे आपको सीधे हाथ से लिखने में अच्छा लगा, उल्टे हाथ से लिखने में ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, बुरा लगा, तकलीफ हुई, नहीं मजा आया। नॉन प्रेफर्ड को यूज करेंगे स्ट्रेस आएगा, प्रेफर्ड को यूज करेंगे अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ये तरीका है वेरीफाई करने का कि बच्चे की टाइप, क्योंकि आपको तो सिर्फ 4 ही एरियाज में प्रेफरेंस ढूंढनी है ना। कोई लंबा चौड़ा काम तो है नहीं कि कोई 15-20 सवालों के जवाब तलाश करने। आपके सामने सिर्फ 4 एरियाज हैं, उनमें प्रेफरेंस ढूंढ लेंगे, उसके बाद तो काम बड़ा आसान है। तो ई और आई पहचान लेंगे बच्चों में। कुछ आइडिया हो रहा है अपने बच्चों का कि वो ई हैं कि आई हैं? जितना मैं समझी हूँ तो हमारे देसी पेरेंट्स तो बस यही समझते हैं कि बच्चे 0 से पैदा हुए हैं और हमने ही इनको जो बनाना है, इनको कुछ भी नहीं आता है, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। नहीं, देसी पेरेंट्स ये समझते हैं। नहीं, बच्चे तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होते हैं भाई। कितनी उम्र के बच्चे से सही ऑब्जर्व किया जा सकता है? 1 दिन के बच्चे को भी ऑब्जर्व। ये रिटन एविडेंस है कि जो ऑब्स्टेट्रिक नर्सेज होती हैं वो बच्चे की पहली कराई से उसकी टाइप बता देती हैं। उसकी पहले रोने से उसकी टाइप। आदमी फितरत पे पैदा होता है ना, ये तो हदीस का मफहूम भी है कि इंसान पहचानने वाले की निगाह कितनी तेज है, ये है असल चीज़। पहचानने से पहले बच्चे को स्ट्रिक्टनेस के जरिए इतना दबा दिया जाता है कि उसकी पर्सनैलिटी निकल ही नहीं पाती। इसी को तो बदलना है, इसी के लिए तो आपके सामने हाजिर हुई कि इसको चेंज करना है। हर बच्चा जो है ना वो जिम्मेदारी है, हर बच्चा जो है बहुत कीमती है। तो बहरहाल जो हो रहा है वो उसको रोकना है, और जो होना चाहिए उसको करेंगे, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो ई और आई बच्चों में पहचान लेंगे तो हमें एक उनकी 25% टाइप उनकी समझ में आ जाएगी।
तो मुझे कौन बताएगा कि ई बच्चों की कोई 5 बातें बताएं, कैसे लगेंगे ई बच्चे? जो पुराने हमारे साथी हैं जिन्होंने पहले सेशन लिए हुए हैं, कोई ऐसी 5 या 3 बातें बताएं जो ई बच्चों में आपको निशानियां नजर आएंगी। बाहर जाना, एक दूसरे के साथ ये चीजें करना उनको हाँ, उनके दोस्त जल्दी ज़्यादा बना लेंगे, वो उनको बोलने में मज़ा आएगा, के कामों में पेरेंट्स की हेल्प करना, एक्शन ओरिएंटेड होंगे, हाँ जी, क्वेश्चनिंग बहुत करते हैं, क्वेश्चनिंग बहुत करेंगे, सवाल जवाब भी करेंगे, हाँ, एक्सप्रेसिव होंगे, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड एक्टिविटी पसंद करेंगे। आई बच्चों की कोई 3 निशानियां बताएं, वो क्या होगा? हाँ, अकेले काम करना अच्छा लगेगा उनको। जो मेरी बेटी में है कि वो बस अपने बारे में सोचती है, मैं बड़ी होगी ये बनूंगी, मैंने ये करना है। बहुत अच्छा है, आई बच्ची है। और क्या होगा आई बच्चों में? गुड विथ लिसनिंग, बातें आपकी बहुत गौर से सुनेंगी। आई को आई करने में मज़ा आता है, ई को ई करने में मज़ा आता है, बस ये चीज़ें याद रखें। तो आई, सुनते नहीं है ज़्यादा। हाँ, वो उनको बाद में सिखाएंगे, पहले ई को पहले बोलना सिखाएं, ई को पहले बोलना, पहले सुनना नहीं सिखाना। कहें बेटा नहीं सुनते, अच्छी बात है, ना सुनो, बोलना सीख लो पहले। जब बोलना अच्छा आ जाए बेटा, आप थोड़ा सा सुनना भी सीखो, दूसरों के भी तो सुनो ना। तो हम ई को शुरू से ही ना बोलना सुनना सिखाने के चक्कर में वो बोलने से भी जाता है, कहता है ये तो शायद सुनना ही सब कुछ है, बोलना तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, आई के लिए क्या ज़रूरी है? पहले सुनना सीखे, लिखना सीखे। हम कहें ये तो बोलता ही नहीं है, तो बोलती नहीं, सीख लेगी, कोई बात नहीं। पहले ये तो मेरी बेटी के साथ हुआ, वो माशाल्लाह अब डॉक्टर बन रही है। तो क्लास 1 में थी, तो उसकी टीचर ने मुझे बुलाया, वो कहा कि ये जवाब ही नहीं देती क्लास में। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब इसको देना होगा दे देगी, समझ तो नंबर तो अच्छे लेती है। कहती है हाँ नंबर इसके अच्छे आते हैं इम्तिहान। मैंने कहा बस काफ़ी, इसको आप पुश नहीं करें। माशाल्लाह वो बिल्कुल, यानी बच्चों की ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि सेल्फ इस्टीम, यानी हाउ दे सी देम सेल्व्स, कि वो अपने आप को कैसे देखते हैं। तो जब आप बच्चों की तारीफ़ करते हैं ना, तो वो अपनी निगाह में बड़े हो जाते हैं, वो अपनी निगाह में बड़े हो जाते हैं। वालिदैन का यही काम है कि बच्चों का आईना बन जाए, कि बच्चे आप में अपना अक्स देख सकें। क्योंकि आपसे ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर बच्चों को उनकी कोई और दिखा नहीं सकता। दुनिया तो उनसे काम निकालेगी, दुनिया को तो उनकी बुराइयां नज़र आएंगी, ये गलती करेंगे वो वहाँ जलील करेंगे दुनिया वाले। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका आईना बने और उनको बेहतरीन अक्स दिखाएं, उससे वो फिर दुनिया को चलाएंगे, उससे वो दुनिया को चलाएंगे। तो आई को पहले आई सिखाना है, सुनना, लिखना, अकेले अच्छा पढ़ना, उसी पे उनकी तारीफ़ करनी। और ई बच्चों को पहले ई सिखाना है, बोलना, दोस्ती करना, मिल के काम करना, कंबाइंड स्टडी करना, है ना। जब वो सीख लें फिर कहें बेटा थोड़ा सा सुनना भी सीखो, थोड़ा सा लिखना भी सीखो। बाद में जब वो थोड़ा सा उनमें एतमाद आ जाए, और आई को फिर आहिस्ता आहिस्ता ई सिखाएं, ई को थोड़ा थोड़ा आई सिखाएं। तो ये है डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताऊं, वो है नर्चर बाय नेचर का जो मोजज़ा है ना, वो ये है कि इंसान की जैसी फितरत है ना, उसको अगर वैसी ही तरबियत मिल जाए तो वो बाकमाल इंसान बनता है। उसकी मिसाल कैसी है? स्टीव जॉब जो था वो, यानी उसके माँ बाप ने नहीं पाला उसको ले पालक लोगों ने पाला, मगर वो इत्तफाक ऐसा अल्लाह ताला ने उससे काम लेना था। तो उसका जो बाप था जो उसको पाल रहा था, फादर, वो उसको खिलौने दे के तोड़ दिया करता था कि बेटा इसको अब तुम जोड़ो। है ना, हमारा बच्चा खिलौना तोड़ दे तो मुझे तो गुस्सा आ जाएगा, बेटा अभी दिलाया तुमने, आज ही तोड़ दिया उसको। कहता तब इसको जोड़ो। तो उसने उसको देखा, इसका माइंड क्रिएटिव माइंड है, वो करता है, यानी वो उसको जोड़ने का बड़ा शौक़ था इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसका। तो उसने उसको इतना इनकरेज किया, इतना डेवलप किया कि 19 साल की उम्र में उसने एप्पल कंपनी बना ली।
और फिर जब वो मरा है स्टीव जॉब, तो वो बहुत पैसा था उसके पास, यानी अभी भी एप्पल मोबाइल फ़ोन जो है वो, जबकि वो मर गया है, अभी भी सबसे महंगा मोबाइल जो है वो एप्पल फ़ोन ही है। इकबाल के बारे में आता है कि उनकी माँ ने बड़ी उनकी तरबियत, उनके एधी को ले लें आप, कि 19 साल में उन्होंने अपनी सर्विस शुरू कर दी थी, चैरिटी सर्विस। तो उसकी आप बैकग्राउंड में जाएं तो उनकी माँ जो है उनको बचपन में 2 आने देती थी कि बेटा एक आना खुद खाना और एक आना से किसी को, अपने दोस्त को खिलाना। अच्छा, जब वो आते थे स्कूल से एधी, तो ये पूछती थी कि, ये नहीं पूछती थी कि बेटा तुमने खाया कि नहीं, है ना, हम तो पूछते हैं बेटा तूने कुछ खाया कि नहीं, वो पूछती थी तुमने किसी को कुछ खिलाया कि नहीं, किसी को क्या खिलाया तुमने आज, कहीं भूल तो नहीं गए किसी दोस्त को खिलाना। अब देखें, एक तो उनका पोटेंशियल था देने वाला, यानी एदी साहब एदी थे। अच्छी बुरी का मसला नहीं है यहाँ पे, सब अच्छे हैं, ई भी अच्छा है, आई भी अच्छा है, 16 टाइप बहुत अच्छी हैं, सब अच्छे हैं, अच्छे बुरे का मसला नहीं है। अल्लाह ने अलग अलग लोगों को अलग अलग काम के लिए बनाया है, मगर आदमी बाकमाल कब बनता है, अपनी ही टाइप में बेहतरीन कब बनता है, कि जब उसकी तरबियत उसकी फितरत के, हाँ, एदी खुद भी खिदमत वाली तरबियत थी, उनको बचपन में ही उसी तरबियत की ट्रेनिंग मिल गई, उनकी माँ भी वैसी थी, क्योंकि माँ को तो टाइप नहीं आती थी, वो तो हम अब सीख रहे हैं। तो वो अल्लाह ने इत्तफाक से ऐसा सिस्टम बनाया कि उनकी माँ भी उसी टाइप की थी, तो उन्होंने वही चीज़ें उनको बचपन से सिखा दी, तो उनको कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। वरना 19 साल में लोग कारोबार सेट करते हैं, नौकरी तलाश करते हैं, वो आदमी चैरिटी सर्विस चला रहे हैं। और ऐसा आदमी बन गया कि जब उसने शादी की तो उसकी बेगम कहती है कि मुझे कहीं घुमाने लेके नहीं गया आज तक, ये कभी इसने मुझे शॉपिंग नहीं कराई, कभी फिल्म दिखाने नहीं ले गया, ईद पे या बकरीद पे नए कपड़े ख़रीदता ही नहीं था, कभी शॉपिंग करने गया ही नहीं, इल्ला कभी। कहने लगी एक दफ़ा मैंने देखा नया जूता पहने हुआ है, मैंने कहा चलो कुछ तो इसको समझ आई। तो कहने लगा नहीं, वो कल एक मैयत आई थी, लावारिस लाशें जो होती हैं, तो ये जूते उसके थे, तो ये फेंक रहे थे, तो मैंने कहा चलो जूता बदल लूँ। तो नए जूते भी ऐसे वो आदमी ख़रीदता था। तो ऐसा आदमी जो है नहीं, यानी बना कैसे, सवाल तो हमारा, हम तो माली लोग हैं ना जी, हम तो वालिदैन हैं, हम तो टीचर हैं, हम देखते हैं ऐसा आदमी बना कैसे। यहाँ तो समझा के थक जाओ, किसी को बात समझ नहीं आती है, नहीं अपने बच्चों को समझाओ उनके नहीं समझ आती। तो एक ऐसा आदमी तैयार कैसे हुआ, कोई मोजज़ा तो नहीं है ना, इंसान ही है, घर में ही पला बड़ा है। तो उसका राज ये है कि नर्चर बाय। तो इसी तरह से 16 टाइप के लोग हैं, उन 16 टाइप के लोगों की माशरे में बहुत ज़रूरत है, सब अच्छे हैं, मगर हर लाइन का बेहतरीन इंसान बनने के लिए जो फार्मूला है वो है नर्चर बाय। अच्छा जी, तो हमने ई और आई को थोड़ा सा डिस्कस किया कि ई बिहेवियर क्या हैं, आई क्या हैं। ई को पहले ई सिखाएं, आई को पहले आई सिखाएं, वो सीख ले, एतमाद बहाल हो जाए, फिर थोड़ा थोड़ा ई को आई सिखाते हैं, आई को ई सिखाते हैं। सेकंड जो डोमेन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एस और एन। ये है लर्निंग स्टाइल, सीखने का तरीका। तो यूंग ने ये डिस्कवर किया कि इंसान 2 तरीक़ों से सीखता है, एक एस और एक एन। एस क्या है? अपने 5 सेंसेस से सीखना, आँखों से, टच से, सूंघ के, टच से, है ना, टेस्ट से। और एन क्या है? गट फीलिंग, छठी हिस्स से सीखना। छठी हिस्स क्या चीज़ है कि यार मुझे लग रहा है कि ये होने वाला है, लग रहा है कि आज शाम में बारिश होगी, कहाँ पढ़ा नहीं पढ़ा तो कहीं नहीं है, लग रहा है। तो ये जो लगना होता है इसको गट फीलिंग कहते हैं। तो हर इंसान में 5 सेंसेस भी होते हैं सीखने के लिए और गट फीलिंग का निज़ाम भी मौजूद होता है हर इंसान। लेकिन यूंग ने कहा कि इंसान प्रेफर किसी एक को करेगा। अब हमने बच्चों में ये पहचानना है कि हमारा कौन सा बच्चा एस है, कौन सा बच्चा एन है। ये चेंज नहीं हो सकती, टाइप वही रहेगी उसकी।
एक ही चीज़ में आएगी ये दोनों? नहीं, अलग चीज़ है ना। गट फीलिंग हमें अलग डायरेक्शन की इल्म सिखाएंगे, है ना। गट फीलिंग से हम मुस्तकबिल में झांकते हैं। गट फीलिंग हमें माजी नहीं बताती, गट फीलिंग हमें मुस्तकबिल की खिड़की में से मुस्तकबिल दिखाती हैं। और 5 सेंसेस हमें हाल का पता देती हैं, और या तो फिर हमें रिकॉल कर लें हम कि कल हमने क्या महसूस किया था, ठीक है ना। तो अब जो बच्चे एस प्रेफर करें वो एस वो एस ज़्यादा करेंगे, जो बच्चे एन हो वो एन ज़्यादा करेंगे, उनको एन करने में मज़ा आएगा। अब आपने ये देखना है कि बच्चों में एस कैसे पहचाने, बच्चों में एन कैसे पहचाने। तो इसके लिए हमें जड़ पता होनी चाहिए। एस बच्चा आपसे सवाल करेगा क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, और चूंकि एस 5 सेंसेस हैं, ये इंगेज होना चाहती हैं। 5 सेंसेस इंगेज होके, यानी हर टाइप अपने आप को प्रैक्टिस करना चाहती है ना। तो एस का मतलब है एक्शन। तो एस चाहता है एस करे, एन चाहता है एन करे। तो एस बच्चा कहेगा कि बाबा क्या करना है और कैसे करना है ताकि मैं शुरू करूं करना। अच्छा, एन ये नहीं है, एन तो अंदर होता है। एन बच्चा बोलेगा बाबा क्यों करना है, आप बोलेंगे बेटा ये करो, बाबा क्यों करूं। उसको पहले क्यों का जवाब चाहिए, फिर वो करेगा। उसको क्यों का जवाब नहीं मिलेगा वो नहीं करेगा। तो अब आपने पहचानना है कि ये क्यों वाला बच्चा है या क्या वाला बच्चा है। तो क्यों यानी एन, तो एन बच्चे कम होते हैं, एन बच्चे 20% होंगे, 80% बच्चे ऐसे ही होते हैं, लेकिन होते हैं, ठीक है ना। और किताबें जो हैं वो एन बच्चों को आसान लगती हैं, अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनको करना नहीं होता। किताबों से वो पढ़ लेते हैं, कहते हैं हम समझ में आ गया, मुझे डायरेक्ट आंखों से जहन में चला गया, वो करना नहीं पड़ा, अभी पढ़ लिया, समझ में आ गया। ऐसे बच्चों का उल्टा है, कहते हैं अब्बा इतना पढ़ लिया, कुछ करें भी तो सही ना। करेंगे कब, तो उनके लिए फिर है, हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। उनको करके समझ आती है। वो कहते हैं जब तक कुछ किया नहीं तो फिर क्या किया, कुछ भी नहीं किया। तो ये किताबें जो हैं ये किसकी तरफ हैं, ये एन को मज़ा देती हैं। एस कहता है नहीं यार अब करें, ठीक है ना। तो एस का जो प्रिफर्ड लर्निंग स्टाइल है वो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्ले बेस्ड लर्निंग। सर हमें एस बच्चों को परमाबरदार कहते हैं और एन बच्चों को हम कहते हैं इसमें तो मैं हूँ सीरियल। अब वो बहुत कुछ गलत हो रहा है माशरे में, उसको बदल दें। नहीं देखें ना, ये गलत हो रहा है ना, जुल्म है बच्चों पे। इसलिए तो हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग नहीं पैदा हो रहे कि हम उनको बचपन में ही ना वो डिमोरलाइज कर देते हैं। तो कहते हैं ना, किसी ने कहा कि एक अच्छी कौम कैसे बनेगी, तो उसने कहा मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं अच्छी कौम बना दूंगा। तो हमने माओं को वो आंखें देनी है, माओं को वो समझ देनी है कि वो अच्छे बच्चों की, अच्छे कौम की, अच्छे पेरेंट्स देने। माहौल देना भी जरूरी है। हाँ ना, माओ को माहौल तो पूरी फैमिली ने देना है। इसलिए तो माशाल्लाह माँ और बाप दोनों बैठे हैं। हाँ नहीं, बहुत ज़रूरी है और बड़ा आपको बड़ा फ़ायदा होगा। आपको मिनटों में रिज़ल्ट मिलेंगे, इसके दिनों में रिज़ल्ट मिलेंगे, महीनों में नहीं, दिनों में। एक दिन प्रैक्टिस करेंगे, अगले दिन बच्चे की कैफियत तब्दील होगी, बच्चे की सेल्फ इस्टीम बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, और एन बिहेवियर क्या होंगे? वो सोचेगा ज़्यादा, आइडिया बहुत देगा आपको, गपशप करेगा। आप उससे कहें बेटा ये मसला कैसे हल करूं, वो उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। उस बच्चा सारी बातें सुन रहा होगा, उसके एक सवाल ऐसा करेगा, हाँ क्योंकि इसको सारा पता, काम वो अपना कर रहा है। हाँ वाह, सिर्फ उसका ज़हन होता है कि बातें कौन सी कर रहा है। हाँ वो एन बच्चा हो गया ना, उसका ज़हन हर जगह पे। नहीं, एन ये है कि एन पता चलेगा। देखें आई एन अलग होते हैं और ई एन अलग होंगे।
IN भी होते हैं बच्चे और EN भी होते हैं। तो वो आपको जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चा EN है और ये IN है। तो बहरहाल तो अभी तो खैर हम मोटा मोटा सीखते हैं। तो N बच्चों में और क्या खुसूसियात आपको नज़र आएंगी? एक तो वो थोड़ा सा आइडिया की बात करेंगे, मेरे जहन में आइडिया आया। अच्छा, S बच्चे ऐसी बातें नहीं करते, वो कहते हैं क्या करना है बताएं, क्या करना है, मैं जाके कर देता हूँ। मुख्तलिफ काम करेंगे डायरेक्शंस में। N को क्रिएटिविटी खुद ब खुद आ रही होती है उसके माइंड में। ठीक है सर? लॉजिकल रीजनिंग क्रिएटिविटी किसी भी तरह की हो सकती है, वो इंसानों के बारे में हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, लॉजिकल भी हो सकती है। वो उसकी आगे अभी जो आगे T और F आएगा ना, उससे फिर क्वालिटेटिव थॉट का वहाँ से पता चलेगा कि उसकी क्वालिटी क्या है थॉट की। लेकिन N बिहेवियर इज सेपरेट, इज डिफरेंट, एंड S बिहेवियर आर डिफरेंट। तो N बच्चों को N करने दें, S को S करने दें। जब आप देखें कि हाँ दे आर कॉन्फिडेंट, तो उनको थोड़ा थोड़ा S सिखाएं। N को थोड़ा थोड़ा S सिखाएं और फिर S को थोड़ा थोड़ा N सिखाएं, फिर आपको खुद ही फ़र्क नज़र आ जाएगा। अब मैं आपको सब्जेक्ट्स अगर बताऊं, तो ये जो प्राइमरी क्लासेस हैं हमारी, ये S को आसान लगेंगी या N को आसान लगेंगी? हाँ, N बच्चे ख्वार हो जाते हैं। मैट्रिक तक N बच्चा परेशान रहता है, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। हाँ, इंटर में आके थोड़ा उसको समझ आती है कि यार अब जो है ना ये कुछ, क्योंकि वहाँ जितनी थ्योरीज बढ़ती जाएंगी N के लिए पढ़ाई आसान होती जाएगी। जितनी थ्योरी बढ़ती जाएगी कंटेंट में, उतना N को मज़ा आने लगेगा। और जितना फैक्ट्स, नंबर्स, डेटा ये आप बच्चों को पढ़ाएंगे, ये तो सब S है, तो S बच्चा तो याद कर लेगा। N तो मीनिंग निकालता है, N तो मतलब निकालेगा, उनको मुश्किल होती है। अब ABCD याद करना है, अब N कहेगा इसमें तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, S फौरन याद कर लेगा। हम वहीं S को अच्छा और N को बुरा बन जाते हैं। हाँ, नहीं, रट्टा लगाना बड़ी अच्छी चीज़ है, मेमोराइज करना ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। S जल्दी मेमोराइज, N से नहीं होता मेमोराइज, N को सीखना पड़ता है, समझना। N समझे बगैर नहीं आगे बढ़ पाते। S वाला तो रट्टा में कामयाब है इसका। हाँ हाँ, S तो नेचुरल, S तो ऐसा माशाल्लाह मेमोरी अल्लाह ने दी होती है कि वो तो कहता है पेज नंबर बताएं, मैं उस पेज का आपको सुनाता हूँ जवाब। रट्टा स्किप हो गया तो चले वो मशीनरी का ऑयल कम हो गया होगा, ऑयल डाल दे, रट्टा फिर शुरू। लेकिन रट्टा बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। लेकिन N को N करके समझ के फिर याद करना चाहिए, S को मेमोराइज करके फिर समझना चाहिए। और ये जो O लेवल A लेवल सिस्टम है ना, ये ऐसे ही करते हैं, ये दोनों चीज़ें हर बच्चे को सिखा देते हैं। यही उनके एजुकेशन सिस्टम का कमाल यही है कि वो S हो आप N हो। सर ये जो N वाले हैं शायद इसलिए उनको प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन होता है बुक से, कि उनको याद नहीं होता। हाँ ना, हाँ वो कहते हैं हम अपने वर्ड में लिखेंगे, N लोग तो कहते हैं मैं समझ आ गई, हम इसको जाके लिख देंगे। उनको भूलता नहीं, फिर अगर हो जाता है फिर उनको भूलता नहीं। हाँ, N को समझ आ जाए तो वो उनकी लाइफ का हिस्सा बन, नहीं S को भी नहीं भूलता। लेकिन इनको ज्यादा फिर हो जाता है, जैसे आपने बताया। हाँ, S में हाफिज लोग ज्यादा होते हैं। S हिफ्ज जल्दी कर लेते हैं, उनको N को थोड़ा सा मुश्किल होती है हिफ्ज करने में। लेकिन S के लिए हिफ्ज करने की अलग टेक्निक्स हैं, उसको भी हो जाता है, मगर S तरीके से नहीं होता हिफ्ज। फिर वो समझ के हिफ्ज करते हैं, पढ़ते जाएं, समझते जाएं, फिर आप N को समझा दें। यानी N बच्चा पहले N करेगा फिर S करेगा, S बच्चा पहले S करेगा फिर N करेगा। हाँ, पेरेंट्स को N या S में डिफरेंस हो, यानी कि मिसाल है मैं S हूँ और मेरा बच्चा आगे से N निकल आता है, तो मैं तो उसको पसंद ही नहीं करूँगा। बहुत प्यारी बात है, ये हो रहा है घरों में, ये बहुत होता है घरों में। ये चूंकि ये जीन्स में चलती है टाइप ना, ये नाना दादा से भी आती है, ये नाना दादा से भी आती है। और वहाँ तो बहुत मसला हो जाता है अगर कोई बच्चा ऐसा आ जाए फैमिली में जो माँ बाप में वो टाइप नहीं है, अरे नाफरमान, पागल और पता नहीं क्या क्या, उसको नफसियाती S को मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं, इनको मैं पसंद करती हूँ। नहीं नहीं,
वही ना कि ये सब पता नहीं, लोग कहते हैं बेटे को माँ पसंद करती है, बेटी को बाप पसंद करता है, ये सब चक्कर नहीं है, चक्कर टाइप का है। ये फीड किया जा रहा है हमारे दिमाग में कि बेटी जो है वो बाप की तरफ, नहीं टाइप का मसला है सारा। दोनों बेटियां ही हैं। हाँ, तो वो मसला असल टाइप का है। टाइप को देखिए इतना फैला देना कि हमें टाइप, हर आदमी के लिए मजबूरी हो जाए टाइप सीखना ना, तो फिर ये। अच्छा जी, तो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था, हाँ, ये 16 टाइप का जो है ना, ये ग्रिड आप सबके पास है ना, इसमें आप देखेंगे ना कि ये दोनों जो कॉलम हैं, ये जो कॉलम है ना, ये ऊपर के दो जो रॉज हैं ये आई के हैं, ये ई के हैं। अच्छा, और ये एस हैं दोनों, ISTJ, ISFJ, ISTP, ये सब, ये दोनों एस हैं और ये दोनों एन है। तो बहरहाल, और ये इल्म इतना मज़े का है कि हर बच्चा कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा आपको। आप यानी किताब, हर इंसान एक किताब बन जाएगा ना, हर इंसान आपको टाइप सिखा रहा होगा अपनी, उससे वो टाइप सीख लें। हर स्टूडेंट्स आपको कुछ ना, लेकिन अगर हमें पढ़ना आ जाए बच्चों को तो हम उससे टाइप सीख सकते हैं। अच्छा जी, तो हमने SN देखा, अब हम देखते हैं TF। अच्छा, TF तीसरा डोमेन है। ये इसका मतलब है हम फैसले कैसे करते हैं। तो यूंग ने कहा 2 तरीके हैं फैसले करने के, एक है लॉजिकल फैसला करना प्रॉफिट एंड लॉस पे, लॉजिकल कानूनी हिसाब से, ऑब्जेक्टिव डिसीजन। एक है जज्बाती फैसला, मुझे ये पसंद है, ये अखलाक है, ये वैल्यूज़ हैं। तो अल्लाह ने दोनों तरीक़ों से फैसले करने की सलाहियत हर इंसान को दी है, लेकिन एक उसकी फितरत बना दी है। एक उसकी, यानी बच्चा एक प्रेफरेंस लेके पैदा होता है, या बच्चा T पैदा होता है या F पैदा। अब वालिदैन अगर F हैं तो वो T बच्चा आ गया वो परेशान हो जाता है, या वालिदैन T हैं बच्चा F आ गया तो वो बेवकूफ़ नज़र आता है वालिदैन को। तो हमने पहचानना है कि बच्चा T है या F है। T बच्चा जो है वो ज़रा बहुत ज़्यादा हंसेगा नहीं, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होगा, सीरियस रहेगा और लॉजिकल बातें करेगा आपसे, सीरियस बातें और इंसाफ की बातें ना। उसको मैथमेटिक्स पसंद होगा, लॉजिकल चीज़ें पसंद होंगी बच्चे को, है ना। उससे माफ़ नहीं होगा, मुश्किल होगी माफ़ करना। लॉजिक क्या है? अदले का बदला, वो बदला लेगा फ़ौरन। तो ये T है। और F बच्चा होगा वो हंसेगा, खेले, यानी उसके अंदर F चीज़ें आपको भी हंसा देगा, वो जज्बात और हैं हंसना हंसाना उसमें ज़्यादा होगा। तो अब बच्चे को T में कॉन्फिडेंस दें, F को F में कॉन्फिडेंस दें। बेटा बहुत अच्छा है। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए फिर T बच्चे को थोड़ा F सिखाएं, थोड़ा सा माफ़ करना सिखाएं। बेटा चलो बदला ले लिया ना, अब इसको माफ़ कर दो, मुश्किल होगी उसको, कोई बात नहीं, एक दफ़ा मुश्किल होगी, फिर उसको सिखाएं। तो ये सब बचपन में सिखाने के काम है। अब F बच्चा है वो, उसको फिर थोड़ा सा बेटा हर एक को माफ़ भी नहीं करते हैं, कभी कभी बदला लेना भी ज़रूरी होता है। तो उसको थोड़ा सा सीरियस रहना भी, मगर वो बाद में, पहले उसको उसके F की वैल्यू सिखाएं कि बेटा ये F भी बहुत कीमती है। लोगों से नरमी से बात करना, लोगों से इखलाक से बात करना, माँ से कैसे बात करते हैं, बाप के कैसे, भाइयों से कैसे बात करते हैं। तो F को पहले F सिखाएं, T को पहले T सिखाएं। फिर जब वो बड़ा हो जाए थोड़ा सा, फिर उसको, अब वो आपने देखा होगा वो एक होता है ऐसे ऐसे करते हैं उसको ना, क्या कहते हैं उसको, पजल जो होता है वो कौन जल्दी बना लेगा, T या F, है ना। लॉजिकल काम है ना। तो वो मेरे 4 बच्चे हैं तो 3 बच्चे मेरे F हैं, एक T है। तो वो T बेटी 2 मिनट में बना देती है। अब उसको किसी भी पोजीशन में आप दें, कोई भी पजल दें, मैंने कहा भाई मैं ज़िंदगी में 51 साल का हो गया हूँ, मुझसे तो आज तक नहीं बना। इतनी दफ़ा मुझे जोश चढ़ा, चलो आज तो बनाना ही है, नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ T लोगों के लिए आसान है। तो अल्लाह ने मुख्तलिफ माइंड बनाए,
तो पेरेंट्स का काम ये है कि टी का टी डेवलप कर दे, एफ का एफ डेवलप कर दे, हो जाए तो फिर टी को थोड़ा सा एफ सिखाएं, है ना। सर सिखाते हुए ये पॉसिबिलिटी भी है कि जो टी है वो एफ को भी ज़्यादा सीख जाए और थोड़ा हाँ, ये तो उस्ताद पे डिपेंड करता है। बदल जाए, ऐसा पॉसिबल ये उससे फितरत नहीं बदलेगी, इंसान डेवलप हो जाएगा, इखलाक सीख लेगा। यही तो कमी है हमारे माशरे में, इखलाक नहीं है। इखलाक तो सिखाने से आएगा। ऐसे किस एज तक बच्चा सारा टी है, किस एज तक वो उसे डेवलपमेंट मिल जाएगी और फिर उसको कहेंगे आप एफ की तरफ जाओ, किस एज का मसला नहीं है, ये किसी भी एज में सीख सकते हैं। हमने ये देखना है कि वो स्पेशलिस्ट कितनी जल्दी बन जाए। एफ़ को पहले एफ़ बना दें, वो उसकी आइडेंटिटी बन गई है एफ़ की। आप देखें कि अब वो कॉन्फिडेंस उसमें है, वो लाइफ में खुश है, हर एक से एतमाद से डील कर रहा है लाइफ को। अब उसको कहें बेटा जो तुम्हें चीज़ें नहीं आती हैं वो सीखो, और उसको उस पर क्रिटिक ना करें। अगर वो गलती करे, बेटा कोई बात नहीं है, तुम सीख रहे हो भी, अगली बार इससे अच्छा करोगे। तो असल क्रिटिक से बच्चा अपना, क्योंकि हम अपने आप को तो नहीं देखें, मैं भी अपना चेहरा नहीं देख सकता, मेरा चेहरा आप हैं, मैं आपके फेस एक्सप्रेशन में अपना फीडबैक तलाश कर रहा हूँ कि मेरी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं। तो बच्चा भी माँ बाप में अपना आईना देखता है ना, कि माँ बाप जो फीडबैक दे रहे हैं उसको, उससे वो अपने आप को देखता है कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। तो हम टी को भी शाबाशी दें, एफ़ को भी शाबाशी दें, तो दोनों में एक्सेप्टेंस आएगी कि नहीं मैं भी अच्छा हूँ, ये भी अच्छा है। जब एक्सेप्टेंस आ जाए ना, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर उसको हम प्यार से सिखाएं। क्रिटिक क्योंकि पहले गलती करेगा वो, पहले उससे गलती होगी, तो उस पर हम कहें कोई बात नहीं बेटा सीख रहे हो, क्योंकि टाइप सीखना आसान है, जल्दी सीख लेता है बच्चा। और जो नॉन प्रेफर्ड एरिया है उसमें उससे बहुत गलती होगी, बड़े तक गलती होगी उससे, तो वो आप उसको अपॉर्चुनिटी दें, सिखाएं। मगर ये हिकमत का काम है, इसके लिए हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं बहुत, उनको बस तरतीब देना है ना। हम ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, उसको बस एक तरतीब में लाना है कि किस तरतीब से सिखाना है। अब टी है क्या, देखें टी जो है, टी लोग बेजान दुनिया के बादशाह होते हैं। टी जो है ये इनएनिमेट वर्ल्ड जो है हमारी, द वर्ल्ड ऑफ वर्क जिसको कहते हैं, ये टी है। इसमें जैसे ये ज़मीन है, ये लकड़ी है, ये रूम है, या ये कैमरा है, इसमें जान तो नहीं है, लेकिन ये कितने ज़रूरी हैं, है ना। तो हमारी ज़िंदगी में जानदार लोग भी हैं और बेजान लोग भी हैं, वर्ल्ड ऑफ वर्क भी है, दोनों कीमती हैं। तो टी लोगों को अल्लाह ने डिज़ाइन किया है कि वो कारोबार चलाएं, दुनिया का चीज़ें बनाएं, पैसा कमाएं, रिस्क कमाएं। और वो एफ़ लोगों को डिज़ाइन किया है कि वो इंसान साजी करें, इंसानों की खिदमत करें। दो तरह के एफ़ हैं। अब आप देखें तो एक तो ये एफ़ हैं और एक ये एफ़ है। ये 8 तरह के एफ़ हैं, ठीक है ना। ये हैं एस एफ, है ना, आपके पास कार्ड में है। ये चारों टाइप हैं एस एफ, और ये चारों टाइप हैं एन एफ। एस एफ जो होते हैं, ये एस का मतलब है मेहनत, यानी इसको हम खिदमत कह सकते हैं। जब इंसानों के कॉन्टेक्स्ट में हम मेहनत को देखें तो एस एफ खिदमत के लोग हैं। एन एफ ह्यूमन डेवलपर हैं, इंसान साजी के लोग। ये पैदाइशी इनके अंदर टैलेंट है कि इंसानों को एलिवेट करें, डेवलप करें। ये शायर बनते हैं, उस्ताद बनते हैं, टीचर बनते हैं, आर्टिस्ट बनते हैं, ऑथर बनते हैं। तो ये हमारे जहन में हो कि हमारे बच्चे की अगर हमें टाइप पता चल जाएगी तो हम बचपन से उसको उसकी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। ये टाइप, ये टी है, और ये टाइप जो है ये टी है। ये हैं एस टीज़ और ये हैं एन टीज़। मैंने आपको एस बताया था, एस का मतलब है हार्ड वर्क। एस लोग क्यों नहीं पूछते, वो कहते हैं क्या करना है, कैसे, क्यों का उनको मसला ही नहीं होता। तो ये जो चारों एस टी के लोग हैं ना, ये जो बच्चे हैं एस टी हैं, आई एस टी जे, आई एस टी पी, एस टी पी, एस टी जे,
ये जो बच्चे हैं ना, इन्होंने दुनिया का निज़ाम चलाना है। ये दुनिया जो चल रही है उसके पीछे एक मेहनत है ना, ये बिजली आ रही है, इसके पीछे कोई ना कोई मेहनत है। ये मेहनत एसटी कर रहे हैं, एसटी एक निज़ाम चलाते हैं रूटीन में, जिससे ये दुनिया चल रही है। एंटी जो है ये निज़ाम बनाते हैं, ये देखते हैं कहाँ निज़ाम बना ही नहीं है, वो निज़ाम बना देते हैं, फिर एसटी उसको चलाते रहते हैं। एन का मतलब है इनोवेशन, क्रिएटिविटी। कहते हैं यार ये निज़ाम, फेसबुक होनी चाहिए, बना दी भाई एन ने। गूगल होना चाहिए, एक एन आया उसने गूगल बना दिया। एक ने कहा ऑनलाइन शॉपिंग होनी चाहिए, एक तीसरा एन आया उसने क्या बना दी, अमेज़ॉन बना दी। फिर एक और आया उसने कहा मार्स में जाना है, उसने, जबकि वो जानता भी नहीं था कुछ, उसने किताबें पढ़ा के रॉकेट बना दिए और उसको मार्स पे भेज दिया। नासा ने कहा ये कैसा आदमी है, इसने तो पढ़ा भी नहीं है फिजिक्स, घर से पढ़ के ही उसने इतना पढ़ लिया कि रॉकेट बना दिया भाई, मार्स भेज दिया। वो नासा के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा है। इलॉन मस्क अमीर तरीन आदमी है इस वक्त दुनिया का, बिजली की गाड़ियां भी उसी की हैं। तो मेरा मकसद ये था कि ये है यानी इसमें ना कोई बच्चा भी हल्का नहीं है, मुख्तलिफ है, कम नहीं है। लेकिन आपके पास तो ये भी चैलेंज है, आप किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं, मगर उसका वो मुश्किल काम है, उसका तरीका मुश्किल है कि पहले जो है वो बनाएं, फिर जो आप बनाना चाहते हैं वो बना दें। सर बेसिकली ये सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं ये सारी तो फितरत है उनकी, तो हम क्या करें, हम तो हाँ, ये तो फितरत है, ये तो उनके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, उसको डेवलप करें, वरना फितरत नहीं डेवलप, फितरत तो पोटेंशियल को कहते हैं ना, चेंज नहीं हो सकती फितरत, फिर डेवलप करने का क्या फ़ायदा। हाँ बहुत अच्छा सवाल है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि फ़ितरत को डेवलप नहीं करेंगे तो फ़ितरत नज़र ही नहीं आएगी आपको बच्चे के अंदर। ये भी मैं बता दूँ, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक साहब गए लंदन में सर्कस देखने, वहाँ देखा कि बंदर भी नाच रहा है, सब नाच रहे हैं, फिर देखा शेर भी नाच रहा है, तो वो कहने लगे यार सब समझ आ गया मुझे, मगर ये शेर कैसे नाच सकता है। कहने लगे, मैं पहुँच गया उसके पास ना, जो उनका जो मालिक था, कहने लगे यार ये तुमने सबको नचा दिया, ठीक है, ये शेर को तो जंगल का बादशाह होता है भाई, उसको तुमने नचाया कैसे। कहता है यार हम लोग ये करते हैं कि जहाँ पे शेर के बच्चे पैदा होते हैं ना, उनको हम उठा के ले आते हैं और हम कहते हैं तुम शेर नहीं हो, तुम तो बंदर हो, तुम नाचो। तो उसको हम बचपन से ना उसकी आइडेंटिटी ख़त्म कर देते हैं, तो वो बंदर बन जाता है, वो नाचता रहता है। तो इस तरह के तो बड़े वाक़यात हैं ना कि, तो आइडेंटिटी असल चीज़ है। अगर आपने पोटेंशियल को डेवलप नहीं किया तो ज़ीरो है, वो पोटेंशियल ज़ीरो है। यही तो हमारा मसला है, हम लोग मीडियोकर सोसाइटी हैं, हमारा जो टाइप है वो डेवलप नहीं है, हम मास्टर नहीं हैं किसी भी चीज़ के, थोड़ा बहुत सब कुछ जानते हैं। तो ये हमने करना है कि बच्चों को स्पेशलिस्ट बनाना है, जो वो हैं वो तो बन जाओ, उस पर तो दुनिया कमा लो, आखिरत कमा लो, फिर जो और सीखना है वो भी सीखो। वो बचपन से ही सब कुछ सीखने के चक्कर में जो असल बनना है वो उससे भी जाते हैं। और बहरहाल तो फितरत पे छोड़ना चाहिए ना, फितरत पे ही छोड़ें, फितरत पे डेवलप करें। ये आपने बड़ा अच्छा कहा कि देखें, आप बच्चे को ऐसे ही छोड़ देंगे ना, वो खुद फिर भी फितरत पे डेवलप हो जाएगा। बस उसको रोके नहीं डेवलप होने से, उसको समझें, बच्चे को रोके नहीं, नो ना कहें। बच्चा कुछ भी कहे ना, आप उसके आईना हैं, बस आपने उसको उसका अच्छा अक्स दिखाना है। बच्चे से थोड़ी सी भी मोहब्बत है ना आपको, तो उसको आप जो कहेंगे ना वो उसको अक्स समझ के देखेगा। तो आपने उसको जो भी फीडबैक देना है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो उसमें उसकी एप्रिसिएशन, ये टी लोगों के लिए बड़ा मसला होता है। देखिए टी जो पेरेंट्स होते हैं, ज़्यादातर वो फादर होते हैं, तो वो दे आर डिज़ाइन टू रन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। वो इंडस्ट्री को चलाने के लिए अल्लाह ने उनको डिज़ाइन किया है, और वहाँ पे क्रिटिसिज्म, एनालिसिस इज़ एन एक्सीलेंट टूल टू इम्प्रूव द
सिस्टम। मगर वो जो टूल हैं क्रिटिसिज्म एंड एनालिसिस, वो इंसानों पे वर्क नहीं करते। इंसान तो तारीफ से ऊपर आता है, उंगली पकड़ के उसको आहिस्ता। देखें साइंस ने कितनी तरक्की की, पहले पैदल महीनों में हज पे जाते थे, अब घंटों में पहुंच जाते हैं। लेकिन बच्चे तो अभी भी 9 महीने में ही पैदा होते हैं और उनके डेवलपमेंट का टाइम नहीं चेंज कर सके आप, है ना। 60 साल की उम्र पहले भी होती थी, अभी भी होती है। तो ये जो ह्यूमन चीज़ें हैं ना, ये टाइम लेती हैं। तो इनमें इंसानों को आप तारीफ से ही ऊपर ला सकते हैं। क्रिटिसिज्म से इंसान नीचे जाता है, ऊपर नहीं आता। हाँ, सिस्टम ऊपर आता है, क्योंकि लोग फिर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, फिर सिस्टम की ख़राबी दूर करते हैं, उसको ऊपर ले आते हैं। तो टी लोगों को जब वो ह्यूमन डेवलपमेंट में आते हैं, फादर के रोल में आते हैं, टीचर के रोल में आते हैं, तो उनको एफ़ सीखना चाहिए। और एफ़ लोग जब टी के रोल में जाते हैं, नौकरियां करते हैं, तो उनको टी सीखना चाहिए। वहाँ ये प्यार मोहब्बत से सिस्टम नहीं चलते, कारोबार नहीं चलते, वहाँ तो क्रिटिकल सख्त फैसले करने पड़ते हैं। तो उसमें ये कि हमें बच्चों की फितरत समझ के उनकी फितरत को बाहर आने दें, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें उनका, और फिर उनको इखलाक सिखाएं। इखलाक क्या है? नॉन प्रेफर्ड एरिया को सीखना। अब मैं ई हूँ तो मेरे लिए क्या इखलाक है कि मैं कम बोलना सीखूं। अब मैं आई हूँ तो मैं चुप तो वैसे ही रह लूँगा, मेरे लिए इखलाक क्या है? बोलना सीखूं। यही है ना इखलाक, है ना। अब मैं एन हूँ तो भाई मैं तो आइडिया तो खुद ही दिमाग चलता है मेरा। अब मेरे लिए इखलाक क्या है कि भाई मैं काम करूँ ना, सिर्फ सोचना थोड़ी है मेरा काम। घर में अम्मी के हाथ बटाऊँ, अब्बा का हाथ बटाऊँ, और जो भी मुझे ज़रूरी काम करने में करूँ। लेकिन हमने बच्चे से प्यार से कराने कि ये एन बच्चा है, इसको ज़्यादा, एन बच्चे को लोग बड़े बड़े पे ढीला कह देते हैं, सुस्त कह देते हैं, नकारा कह देते हैं। उसका एन नज़र ही नहीं आ रहा होता हमें कि वो ज़हीन कितना है, वो इमेजिनेशन कितनी उसकी। कितने बच्चे हैं जो, अब एडिसन को ले लेना, एडिसन के साथ क्या हुआ, वो बल्ब पूरी दुनिया रोशन कर गया। स्कूल में उसको कह दिया नकारा बच्चा है, ख़त लिख दिया टीचर ने, वो शुक्र है माँ ने पढ़ लिया ख़त, है ना। और वो ख़त माँ ने सुना नहीं दिया बच्चे को। ख़त में लिखा था कि बच्चा नकारा है, इसको निकाल रहे हैं हम। माँ ने बताया बच्चे को कि ख़त में ये लिखा है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे पढ़ाने वाले टीचर नहीं है हमारे पास, तो आप इसको घर में पढ़ाएं। तो वो माँ का आ गया ना, तो बच गया ना वो। टीचर ने तो कह दिया ना, जो कहना। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, अल्लाह ने एक एन को अल्लाह ने कैसे बचाया। फिर उसकी माँ उसको लाइब्रेरी ले जाती थी कि जाओ अपना जो पढ़ना है पढ़ो। वहाँ उसने फैराडे को पढ़ा। तो जब उसने दुनिया में अंधेरा देखा तो उसने फैराडे की थ्योरी को आसमान पे बिजली चमकते हुए देखी। उसने कहा यार, जब आसमान रोशन हो सकता है तो दुनिया रोशन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो अब उसने बिजली चमकने से जो रोशनी निकलती है उसके फ़िलॉसफी को समझा और उसने फैराडे की थ्योरी लगाई। उसने कहा दुनिया में कोई ना कोई मेटल ऐसा है जिससे मैं करंट पास करूँगा ना तो रोशनी निकलेगी। उसने इन्वेस्टर को बुलाया, आ जाओ, मुझे पैसा दो, मुझे बल्ब बनाना है। आ गए इन्वेस्टर। अब उसने हर चीज़ को टेस्ट किया, कोई चीज़ से रोशनी, हर एक से करंट पास किया, रोशनी निकल के ना दे। सारे इन्वेस्टर भाग गए कि ये तो बेवकूफ़ बना दिया इसने हमें, एडिसन ने। तो उसने कहा नहीं, मैं रोशनी देख चुका हूँ, अब जो चीज़ें रह गई हैं ना, इन्हीं में से एक जलेगी। और वो जल गई। टंगस्टन ने ऐसा जला कि वो फिर दुनिया रोशन होगी। तो मकसद ये कहने का कि हम एन भी बनने दें और एस भी बनने दें, और जब वो एन और एस बन जाएं फिर उनको थोड़ा सा दूसरी चीज़ें सिखाएं। अच्छा जी, चौथी चीज़ है जे और पी। जे और पी जो है वो है लाइफ स्टाइल। जे बच्चे या जे लोग चाहते हैं कि वो अपनी दुनिया को ऑर्गेनाइज करें। आधी दुनिया जे है, यानी वो फौजी स्टाइल के लोग होते हैं जे। वो लेट वेट नहीं होते, वो हर काम वक्त से पहले करना, गोल सेट करना, प्लान करना, गोल अचीव करना, ये उनकी ज़िंदगी होती है। नेचुरल बच्चा भी है जे ऐसे ही होता है। आधे बच्चे जे होते हैं, आधे पी होते हैं। और पी बच्चे जो हैं ये प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं।
जे ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो पी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, है ना। तो वो आपसे पी का बिल्कुल देखने में वो खिलंदड़े लगेंगे, हमें खेलना कूदने का पी बच्चों को बहुत शौक होता है। जे बच्चे ज़रा सोबर होंगे, उनको बहुत ज़्यादा वो कहते हैं वक्त पे खेलना है, वो वक्त पे काम करना है, हर काम वक्त पे करना है। पी कहते हैं नहीं हमें हर वक्त खेलना है भाई, चलो भाई ठीक है। तो उनका पी डेवलप होने दें, जे का जे डेवलप होने दें, है ना। उनको हम अच्छा या बुरा का लेबल उनमें ना लगाएं। मसला यही है ना सर कि हम कहते हैं बस खेलते रहना, पढ़ना नहीं, पढ़ो छोड़ो खेलना, 2 से 3 दफ़ा बच्चा खेल ले जाए हम तंग पढ़ देते हैं। हाँ, नहीं उसको खेल खेल में पढ़ा दें। कमाल ये है कि आप उसको खेलने में ही पढ़ा दें। आइंस्टाइन से किसी ने पूछा भाई तू कितना देर काम करता है, कितने देर सोता है? उसने कहा आई वर्क 24 आवर एंड आई प्ले 24 आवर। उसने कहा मेरा कोई टाइम नहीं है। आइंस्टाइन से किसी ने कहा तुम्हारा टेबल बहुत बिखरा हुआ रहता है, ऐसा क्यों है? उसने कहा देयर इज ऑलवेज अ लॉजिक इन माई इन एवरी मेस। ये चीज़ आपको मेस दिख रही है, लेकिन मुझे तो आंखें बंद करता हूँ चीज़ मिल जाती है। तो इसकी जो लॉजिक है ये मेरे लिए काफ़ी है, मुझे इसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखें ना, अल्लाह ने बनाए, आधे लोग पी हैं आधे लोग जे हैं, तो पी का एक अलग मकसद अल्लाह ने बनाया। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, इस पर बहुत बातें हो सकती हैं। मैंने अभी 1% बातें की हैं। अगर हम इस पर मुख्तलिफ बिहेवियर्स को पढ़ें, समझें और डेवलपमेंट में जाएं, तो समझें एक बीच तो आज वो दिया है, रिकॉर्ड भी माशाल्लाह हो रहा है, तो ये काफ़ी लोगों तक जाएगा इंशाल्लाह। जी पूछें। आजकल बच्चों में जो आम जो चीज समझे इसको या जो भी कह रहे हैं कि मोबाइल पे गेम्स खेलना उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि हम मोबाइल पे गेम्स खेलें, ये करें वो करें। अब इस तरह के बच्चों को क्या किया जाए कि मोबाइल कम देखें या ये देखना कि उनकी एक हैबिट है, क्या है ये चीज़? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मोबाइल एक बहुत अच्छा दोस्त बन गया है, कोई बड़ा मसला नहीं है ये। देखिए मोबाइल ये मिसाल ऐसी ही है, नहीं वो मसला क्या है। देखिए मोबाइल एक बच्चों की अट्रैक्शन है ना। मैंने आपको ये 8 अट्रैक्शन और बता दिए हैं बच्चों में। हर बच्चे की इन 8 में से कोई 4 अट्रैक्शन हैं। अब आप निकाल लें वो अट्रैक्शन कि मेरा बच्चा ई है तो मैं उसको ई कराऊं, आई है तो आई कराऊं, एस है तो एन एस कराएं, एन है। हमें चूँकि बच्चों की अट्रैक्शंस पता नहीं है और हम ज़्यादातर बच्चों से वो काम कराते हैं या उस काम को अच्छा समझते हैं जिसको बच्चे तकलीफ़ से करते हैं, तो वो एक राह फरार इख्तियार करते हैं, चलो मोबाइल तो मुझसे कुछ नहीं कहता और मेरे कंट्रोल में, जो मैं कहूँगा वो करेगा, तो वो उधर चले जाते हैं। आप उनको उनकी ज़िंदगी जीने दें बच्चों को, वो मोबाइल यूँ फेंकेंगे उठा के। सही है, लेकिन ये डोपामिन रिलीज करता है। कौन? मोबाइल? मोबाइल देखने से उनको खुशी को हर टाइम नहीं, ये जब आप एन को एन करवाएंगे ना तो उसका भी डोपामिन रिलीज हो जाएगा, बल्कि 2-3 चीज़ें और रिलीज हो जाएंगी। उससे ज़्यादा जब रिलीज होता है तो ये खुदगर्जी पैदा करता है। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि आप बच्चों को टाइप पे चलाएं, वो डोपामिन, सेरोटोनिन सब रिलीज हो जाएगा, वो बच्चा खुद ही छोड़ेगा, अब्बा मोबाइल में नहीं मज़ा आ रहा मुझे। डाउनलोड ही ना करें, कहाँ से चलेगी? नहीं देखें, अब आप नहीं करेंगे, वो पड़ोस में जाके ले लेगा। आप उसको उससे भारी चीज़ दे दें ना। ये टाइप से भारी चीज़ कोई है ही नहीं, ये इससे बड़ी ह्यूमन मोटिवेशन नहीं है। फिर वो इश्क़ इलाही है, फिर वो आदमी अल्लाह से इश्क़ हो जाए तो वो दुनिया उसके लिए बेकार हो जाती है। तो दुनिया में जो है ना, वो टाइप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या हो सकती है। तो आपकी बात बहुत अच्छी है। सेकंड ये कि उसको उसी टूल के ज़रिए से पढ़ाएं, लेकिन सारे काम मोबाइल पे हो नहीं सकते, है ना। ये बिल गेट्स कहता है, जिसने चीज़ें बनाई हैं, वो कहता है कि टेक्नोलॉजी इज़ द वर्स्ट मास्टर। इसको कभी अपना बॉस नहीं बनाओ। वो अपने बच्चों को नहीं यूज़ करने देता, उसने टाइम बनाया हुआ, इतने घंटे बस मोबाइल यूज़ करोगे बस। कहता है टेक्नोलॉजी इज़ द वर्स्ट मास्टर एंड द बेस्ट सर्वेंट, है ना। पहले आप हज करने जाते थे, महीनों में पहुंचते थे, आज आप गाड़ियों में जाते हैं, जहाज़ पे जाते हैं जल्दी। तो इसका ये मतलब थोड़ी गाड़ी बुरी चीज़ है, गाड़ी अच्छी चीज़ है, आप यूज़ करें। इस तरह मोबाइल भी एक टूल है बिज़नेस का। पहले मैं लैपटॉप में बिज़नेस करता था, अब मैं मोबाइल पे बिज़नेस करता हूँ, लाखों रुपए मोबाइल से कमा लेता हूँ। तो अच्छी चीज़ है। आप बच्चे को भी कमाना सिखाएं, बेटा तुम कंप्यूटर में कमाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेटे लेटे मोबाइल से कमा लो। लेकिन फोकस मोबाइल पे नहीं हो, फोकस
कमाने पे हो ना, उससे कोई मसला हल करो अपना, कोई इल्म ले लो, कोई डिग्री ले लो, कोई काम ले लो। वो कब आएगा बच्चे में? जब उसकी आइडेंटिटी बनेगी कि हाँ मैं कुछ हूँ और मुझे कुछ करना है। टाइप जब बच्चे की बनेगी ना तो उसमें सेंस ऑफ पर्पस आएगा। मछली को जब ये पता चल जाए कि वो मछली है ना, तो उसको फिर तैरना, या आप उसको तैरने से मना भी करेंगे ना, वो खुद ही तैरेगी। शेर को पता चल जाए कि मैं शेर हूँ तो आप कहेंगे मत धाड़ो, वो कहेगा नहीं भाई देखो मैं शेर हूँ तो मेरा तो काम ही धाड़ना है। फिर वो आपके मना करने से कभी रुकेगा नहीं, वो अपनी हुकूमत जंगल में कायम करके रहेगा। तो बच्चे को एक दफ़ा समझ आ जाए ना कि वो क्या है, तो ये खिलौनों में उसका दिल नहीं लगेगा। किसी बंदे में दो टाइप इसलिए नहीं हो सकती, दो टाइप नहीं हो सकती। हाँ, टाइप पता करने में देर लग सकती है और उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। अगर किसी को कन्फ्यूजन है मुझसे रब्ता करें। मैंने इस सब नंबर्स को काउंट करके तो मेरा एक बच्चा जो है वो मास्टरमाइंड निकला, यानी कि INTJ, और एक बच्चा जो है डिस्कवर्ड यानी कि ENFP। हाँ, ये एक 8 साल, एक 15 साल। इस वक्त बैठ के बेटा आखिरी की स्लाइड निकालें जरा। हाँ समझ पाई हूँ। हाँ। उनकी टाइप्स ये निकली हैं, एक ये INTJ और एक है INTJ और एक है ENFP। ENFP बहुत अच्छा है। दोनों N बच्चे हैं आपके, तो आप भी N ही होंगी या फिर आपके हस्बैंड N होंगे। अच्छा बहरहाल, तो ये यहाँ की तो डेटा नहीं है हमारे पास, अमेरिकन डेटा है कि कौन सी टाइप कितनी है। तो NT सबसे कम होते हैं, जो सबसे किनारे वाली लाइन होती है, और S, F और ST ज़्यादा होते हैं।